नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे मास्टर सेलेस चैनल में। भाई मैं सेलेस और आज इस वीडियो में हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं कुछ सवालों के बारे में। तो इसके मैं 1 बाय 1 करके आंसर्स दूंगा दोस्तों। और हाँ, जिन भाई लोगों का क्वेश्चन छूट गया है उनसे मैं हाथ जोड़ करके सॉरी बोलता हूँ कि दोस्तों माइंड मत कीजिएगा, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इस कारण मैं कम क्वेश्चंस उठाएं, बट मेन क्वेश्चंस मैंने उठा ली जहां तक मुझे नज़र आया है। मे भी अगर कोई आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो मुझे फिर से इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूंगा या उसके ऊपर एक वीडियो बना करके दूंगा। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। भाई पहला जो हमारे पास कमेंट आया हुआ है वो आदिल भाई का आया। आदिल भाई लिखते हैं कि यूट्यूब पे ही आप बेसिक्स ट्रेनिंग का आप ट्यूटोरियल बना सकते हो, ऐसा आप ट्रेनिंग करा सकते हो। तो बिल्कुल आदिल भाई, मैं ऐसा एक चैप्टर चालू करने वाला हूँ, बस कुछ दिन और रुक जाइए। तो जहाँ आप लोगों ने इतना सब्र किया है, इतना मुझे सपोर्ट किया है, मैं इंजर्ड था उसमें भी आपने सपोर्ट किया, तो थोड़ा सा मैं आपसे और मांग रहा हूँ, बस थोड़ा समय और दे दीजिए। मेरा पैर बस थोड़ा सा ठीक हो जाए, उसके बाद दनादन वीडियो आना चालू हो जाएंगे। भी दोस्तों मैं उतना कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो चलते हैं अपने अगले कमेंट की तरफ। रंजीत भाई लिखते हैं कि इसके ऊपर वीडियो बनाई कि आपसे कोई लंबा बंदा है उसको कैसे रोड फाइट में डिफेंस करना है। तो रंजीत भाई, इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है जानते हैं? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है रफ्तार। अगर आपके अंदर स्पीड नहीं है, पावर नहीं है, तो आप अपने से लंबे ही तो बातें छोड़ दीजिए, आप अपने से छोटे को भी नहीं हिट कर सकते, उससे भी नहीं जीत पाएंगे। तो रफ्तार और स्पीड, तो इसके लिए सबसे बड़ा मूल मंत्र ये है, आप बैग वर्क करो। बैग वर्क कैसे करना है? मस्त एक बैग बनाइए, घर पे ही बना लीजिए उस चीज़ को। जीन्स के कपड़े जो टांगे होती है वो काट दीजिए, दोनों को आपस में सिल दीजिए। सिल देने के बाद नीचे से उसको लॉक कर दीजिए, उसमें सैंड भर दीजिए, रेत भर दीजिए। वो एकदम तकिए, गोल तकिए टाइप का बन जाएगा, पिलो होता है ना वैसा बन जाएगा। उसमें आपको झमाझम पंचेस झोरे चले जाना है, कुछ नहीं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको मेन क्या बिल्ड करना है? आप रोड फाइट में हो, आप कौन सी बटरफ्लाई उछल कर मारोगे, कौन सी 540 किक मारोगे? आपने क्या काम आएगा? एल्बो काम आएगा, पंच काम आएगा, थ्रस्ट किक काम आएगी, स्लैप किक काम आएगी, ये सब किक काम आती है जो खड़े होकर मारे। तो रोड फाइट के लिए आपको जंबो जेट बनने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल बनाओ पावर अपने अंदर और पावर को यूज़ करो। अगला कमेंट दोस्तों स्टडी ब्रेन करके इनका नाम है, नाम नहीं इन्होंने लिखा है, कुछ और ही लिख रखा है। ये लिखते हैं कि आपने पेड़ की धूल झाड़ दी। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप एक स्पोर्ट्समैन हो, अगर आप एक खिलाड़ी हो, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि किसी भी खेल का, किसी भी स्पोर्ट्समैन का, किसी भी ग्राउंड का आप बुराई कभी मत करो, क्योंकि एक अच्छे खिलाड़ी के अंदर ये लक्षण अच्छे नहीं लगते, पहली चीज़। दूसरी चीज़, धूल झाड़ दी या जो भी है, देखिए आप भी कर सकते हो इस चीज़ को। आप अगर ट्राई करोगे, आप जब करने जाओगे तो करोगे, आप जब बैठे ही रहोगे तो कुछ नहीं हो सकता। प्रैक्टिस करना ये बहुत बड़ी बात है, और प्रैक्टिस को सोचना ये अलग बात है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से कहीं पे बादल फटा है और आवाज़ आप सुन सकते हो, बारिश का माहौल है, और इसीलिए दोस्तों वीडियोस भी डिले हो रही है। मेरे इधर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, लखीमपुर खीरी यूपी के अंदर हद से ज़्यादा बारिश हो रही है दोस्तों। संतोष भाई लिखते हैं कि सर मेरा वज़न जो है वो 75 kg हो गया है और मैं हर समय इसके बारे में सोचता रहता हूँ। तो देखिए आप मायूस होते हैं, सोचते हैं, तो इससे वेट थोड़े ना कम होगा। आप सोच रहे हो मैं बैठा हूँ यार, मैं कैसे खेल लूँगा, तो ऐसे सोचने से थोड़े ना आपका वजन कम होगा या आप अच्छे प्लेयर बनोगे, आप फिट रहोगे। आपको करना है ना, ग्राउंड पे जाकर के करना है। और देखिए टाइम किसी के पास नहीं होता है, टाइम निकालना पड़ता है, टाइम को मेंटेन करना पड़ता है। आप एक टेबल बनाओ, टाइम टेबल बनाओ, उसमें आप थोड़ा सा एक छोटा सा हिस्सा 2 घंटे का आप अपने फिटनेस के लिए भी रखो। आप जॉब करते हो तो पैसे कमाने के लिए भी रखो, पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई करने के लिए भी रखो, घर चलाते हो तो घर चलाने भी समय रखो। उसमें आप एक छोटा सा हिस्सा अपने फिटनेस के लिए भी रखिए, जो आपको पर डे करना ही है। मे बी आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, आपको करना ही है। तो इस चीज़ के ऊपर आप एकदम गांठ बांध दीजिए और इसे आप लिख करके रख लीजिए। मेरी बात तो इग्नोर मत कीजिएगा दोस्तों। जो भी भाई लोग चाहते हैं कि आप फिट रहें, अच्छे से प्रैक्टिस करें, तो एक चार्ट बना करके लिख करके रख लीजिए। जीतू भाई लिखते हैं कि पागल तुझे टाइकोंडो की किक ही नहीं आती। तो जीतू भाई मैं आपको ये बता दूं, अभी रिसेंटली मेरा ऑपरेशन हुआ है, मैंने उतनी ऊपर किक को उठा करके दिखा दिया है। अभी 19 तारीख को मेरा ऑपरेशन हुआ है, दिसंबर 19 में, और अभी मैं 6 महीने के बेड रेस्ट पे हूँ। उसके बाद भी मैंने आपको उतना करके दिया है, आप इस चीज़ को प्लीज़ मत भूलिए। दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने अभी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने पूछा था कि विच इज़ द बेस्ट टाइकोंडो और कराटे। तो इसमें मेरा जो जवाब रहेगा दोस्तों वो ये रहेगा कि ना कराटे बेस्ट होता है ना टाइकोंडो बेस्ट होता है, बेस्ट होता है खिलाड़ी। रूप भाई हैं, ये लिखते हैं कि सर मैं आपका बहुत बड़ा
फ़ैन हूँ और आपके पास आकर के सीखना चाहता हूँ। स्वरूप भाई, अभी मैं अगले महीने सेमिनार लगा रहा हूँ, उसमें आप आ जाइए, मोस्ट वेलकम है। और एकदम ये सोच के आइएगा कि जा रहे हैं तो कुछ धमाकेदार करके आएंगे, ठीक है। मोस्ट वेलकम है आपका, आइएगा ज़रूर। सेमिनार में जम के ट्रेनिंग करेंगे साथ में मिल करके। हमने ऊपर भी लिख रखा है मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और उसके नीचे लिखते हैं जो ग्रेडिंग फाइट होती है उसे कैसे करते हैं। तो ग्रेडिंग फाइट में क्या होता है, पॉइंट्स के ऊपर गेम होता है। 2-2 मिनट के 3 बैच होते हैं। अगर मे बी सब बराबर रह जा रहा है तो एक बैच और कराया जाता है, और उसमें फाउल्स गिन करके डिसीजन दे दिया जाता है। किसके फाउल्स ज़्यादा हैं उसको हरा दिया जाता है, और मे बी सब कुछ बराबर है तो उस चीज़ को ड्रॉ करके अगली फाइट में भेज दिया जाता है दोनों को। तो यहाँ पे ग्रेडिंग फाइट के लिए आपको फेस पे अटैक रखना होता है। फेस में अगर मान लीजिए दोस्तों हल्का सा छू के भी किक निकल जाती है तो वहाँ पे भी आपको 3 नंबर मिल जाता है। अमान भाई लिखते हैं कि घुटनों को दूर करने के लिए, मेरे को आप ये कमेंट समझ में नहीं आया अमान भाई, घुटनों को दूर करना मतलब बॉडी से दूर करना, कैसे दूर करना? मेरे ख्याल से शायद आपने पूछा है कि गैप बनाना, घुटने के बीच में गैप करना। तो हाँ दोस्तों, ये सही कह रहे हैं आप। घुटने के बीच में अगर आप गैप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए एक सबसे बेस्ट तरीका है बटरफ्लाई। पैरों को अंदर खींच लीजिए, पंजे में पंजे को मिला लीजिए, और जो पंजा है आपका उसको पूरा अंदर खींच के रखिए हिप के पास, और घुटनों को नीचे डाउन करने की कोशिश कीजिए बार बार। इस तरीके से कीजिए, और सोते समय घुटने में एक पिलो लगा करके तब सोइए, तो उससे भी जल्दी फ़र्क पड़ता है। स्टैंड की तरफ से स्टैंड लिखते हैं कि आप कराटे की मैग्री किक बताइए। मैग्री एक्चुअल में क्या होता है? मैग्री नाम नहीं, इसका मायागिरी नाम होता है। मैग्री मौसीगिरी, मायागिरी जो सामने से मारते हैं, मौसीगिरी जो फेस में मारते हैं, साइड से मारते हैं योकोगिरी। तो ये सारी किकें होती हैं कराटे की। अब इसमें मायागिरी जो किक होती है उसमें थाई का फोर्स आ जाता है, तो ये जो इम्पैक्ट होती है वो काफ़ी अंदर तक जाती है, और छोटे दूर में जब चोट पहुंचती है तो चोट काफ़ी पेन देती है। तो वही है दोस्तों मायागिरी। पैर के पंजे से मारा जाता है इसे, उंगलियों को पीछे की तरफ फोल्ड करके सामने की तरफ। तो यही कुछ कमेंट्स है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके कमेंट्स रिप्लाई आपको मिल गए होंगे। तो बस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और थोड़ी सी शेयर कर देंगे तो भाई को सपोर्ट मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।